अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें। ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम। यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम शिव समुद्र है, हम सरिताएं। मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है। निराकार है, सत्य सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव विराट है, हम बिंदु मात्र हैं। शिव महादानी, हम योग्य पात्र हैं। बिन मांगे ही अनुग्रह वो उदार करता। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव अनादि है, अनादि है। शिव अनंत है, अनंत है। जीवन मधुबन, मधुबन शिव बसंत है। ओम शांति। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और हम सभी परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान भाई बहन यहाँ विशेष आयोजन में एकत्र हुए हैं। आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की कोटि कोटि बधाई। प्रचलित पुनीत पर्वों का आध्यात्मिकता से अलौकिक एवं अनुपम गठबंधन है। इन पर्वों से भौतिकता के निर्मम वातावरण में आध्यात्म की अलौकिकता खिल उठती है, किंतु अकेला पर्व अपूर्ण है।
आध्यात्मिक गुह्य रहस्य इनकी आत्मा है। आध्यात्मिक रहस्यों से परिपूर्ण आयोजन पर्वों का रूप धारण कर संस्कृति का संरक्षक बन जाता है। कालातीत के कुछ अनमोल क्षण, जिन क्षणों में कुछ विशेष घटित हुआ था और हम साधारण से असाधारण हुए थे, उन क्षणों के स्मृति दिवस हैं ये पर्व। आज भी पर्व आते हैं और जाते हैं, किंतु कुछ विशेष अथवा दिव्य घटित नहीं होता। भौतिकता ज्यों की त्यों बनी रहती है, कटुता बढ़ती जाती है। फिर क्यों हमें इन पर्वों से मोह है, जिसके वशीभूत हम आज भी अनजाने ही इन पर्वों को मनाते चले आ रहे हैं। जीवन के मूल्य बदल रहे हैं। क्यों हम इन निर्जीव पर्वों से बंधे हुए हैं? हम इन्हें छोड़ क्यों नहीं देते? लेकिन नहीं, हम इन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? ये वो चाबियां हैं जिनसे कभी कोई द्वार खुले थे। ये वो कुंजियां हैं जिनसे बड़े बड़े ताले खुले थे, लेकिन आज द्वार और ताले लुप्त हो गए हैं और हमारे हाथ में है केवल ये चाबियां, जिनसे आज कोई द्वार नहीं खुलता और ये निरर्थक प्रतीत होती हैं। किंतु इस आशा पर भी कि फिर कभी पट खुलेंगे, हम इन्हें सहेजते चले आ रहे हैं। महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो कि सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी आज साधारण प्रतीत हो रहा है, जिसकी सर्वश्रेष्ठता, जिसकी पावनता लुप्त हो गई, क्योंकि केवल रात्रि रह गई, शिव विस्मृत हो गए। रात्रि का गहनतम मानव को शिव से अशिव की ओर ले चला। शुभ रात्रि कहने की प्रथा तो प्रचलित हुई, किंतु शिव से दूर शुभ कहाँ? शिव विष रात्रि और काल रात्रि में बदल गई। सतयुग और त्रेता युग का सुखमय दिवस ढल गया और धीरे धीरे भक्ति भी प्रायः लुप्त हो गई। शेष है कलयुग की घटाटोप अंधकारमय रात्रि और वो रात्रि जहां अज्ञान अधिष्ठाता है, अधर्म ही कार्य और कारण है। रात्रि बीत रही है, किसी की रात्रि विषय वासनाओं में डूबी विष रात्रि हुई जा रही है। संपूर्ण कार्य व्यवहार का आधार आज कैसा है? सभी मर्यादाएं, धर्म, कर्म और शर्म को हम भूल चुके हैं। कहाँ शिव स्मृति से सुकर्मों की सृष्टि और कहाँ विषादपूर्ण स्मृति से प्रत्येक कर्म बंधन। ये भयावह रूप हमें दिखाई दे रहा है। संकल्पों में अशुभ चिंतन
और चिंता का विष घुल गया है। नेत्रों में कुदृष्टि और दोष दृष्टि इसकी भयानक छाया है। मुख से कटु वचन की विषाक्त दुर्गंध उठ रही है। कानों में निंदा का विष घुल रहा है और पेट में तामसिक भोजन रूपी विष अपना प्रभाव मन और तन पर प्रत्यक्ष कर रहा है। हाथ कुकृत्यों से सिक्त है। विषाक्त मानव के चरण आज उसे शिव से दूर अशिव की ओर ले जा रहे हैं। अशिव और शिव असत्य हो रहा है। वेद, उपनिषद, पुराण, कथा, कीर्तन सब साधन एक रस्म प्रतीत हो रहे हैं। आज घंटे की ध्वनि और शिवालय में बैठा भक्त सच्चे शिव से दूर है। सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। शिव स्मृति को भूल नयनहीन बन सीमाहीन अंधकार में आज मनुष्य ठोकरे खा रहा है। लेकिन फिर भी कहीं दूर एक दीप तो जल रहा है। अंधकार के विशाल साम्राज्य को चुनौती देता हुआ प्रतीत हो रहा है। कहीं तो आश है। भगवान अपने भक्तों की आश अवश्य पूरी करते हैं। रुपहले प्रकाश की अलौकिक आभा में एक मुखमंडल दीप्त हो रहा है। स्वयं को शुद्ध आत्मा निश्चय कर नैनों में स्नेह स्मृति, मन में संबंध स्मृति, बुद्धि में ज्ञान आवृत्ति और संस्कारों में विकारों से निवृत्ति लिए परम स्नेही परम पिता परमात्मा शिव से मंगल मिलन मना रहे हैं। क्यों? क्या जो मंगल मिलन मना रहे हैं उनके पास विष नहीं था? क्यों नहीं था? ऐसे ही तो हम सब थे। किंतु परमात्मा शिव का एक नाम नीलकंठ भी है। सारा विष शिव को अर्पित कर दें। ज्ञान की गंगा शिव से प्रवाहित हो पतित आत्माओं को पावन बना रही है। रूहानी याद की यात्रा का राही अमरनाथ की पावन यात्रा कर रहा है। अमरनाथ बाबा परमात्मा अमर कथा सुनाकर हमें अमर लोक का स्वामी बना रहे हैं। राजयोगी आत्मा शिव को आज के दिन अपने अंतर मन का संपूर्ण कड़ुआपन, अक और झूठे दैहिक रूप का नाश धतूरा अर्पित करें और सोमनाथ शिव हम आत्माओं को ज्ञान रूपी सोम रस का पान करा रहे हैं, जिसे पीकर योगी आत्माएं नारायणी नशे में झूम उठती हैं।
शिव इस सच्चे व्रती और सच्चे साधक को विषैले विकारों रूपी सर्पों से बचाकर उन्हें दिव्य गुणों की भभूति से सजा रहे हैं। ज्ञान सूर्य के उदित होने से अंधकार विलीन हो जाता है और चारों ओर सुख शांति प्रवाहित होने लगती है। यही है शिवरात्रि, शुभ रात्रि, जिसकी स्मृति आज लोग यही कहकर ताजा करते हैं, शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर। तो क्यों ना हम कलयुग के अंतिम चरण, भगवान ने ये वायदा किया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान पुनः अपने उन वचनों के अनुसार इस कलयुगी सृष्टि को परिवर्तन करने हेतु इस धरा पर अवतरित हुए हैं। तो क्यों ना हम उनके अमर वरदानों से अपनी झोली भर लें और शिव के साथ मंगल मिलन मनाएं। यही सच्चे अर्थों में महाशिवरात्रि मनाना है। तो आज हम सब अपने पिता परमात्मा शिव को अपनी कोई न कोई एक बुराई, एक कमजोरी अर्पित करें और अपने जीवन को सुख शांति संपन्न बना लें। ओम शांति। पाप कटेश्वर परमेश्वर वो भोला बाबा जो सबके हैं प्यारे। पाप कटेश्वर परमेश्वर वो भोला बाबा जो सबके हैं प्यारे। ज्ञान के डमरू बजाने मुरली को सुनाने धरा पे पधारे। शिव आए गम को मिटाने स्वर्ग रचाए। शिव आए गम को मिटाने स्वर्ग रचाए। शिवरात्रि ये है अनोखी हर मन गाए। शिवरात्रि ये है अनोखी हर मन गाए। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। शांति। आप सभी को त्रिमूर्ति शिव जयंती के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हर वर्ष निश्चित तिथि के अनुसार हम सब इस पावन पर्व को फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम 14वीं रात्रि को मनाते हैं। कहा जाता है यह जो रात्रि है यह घोर अंधकार की रात्रि होती है। अर्थात परमात्मा जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो वह इस सृष्टि चक्र के अंतिम चरण अर्थात कल्प के अंत में आकर के हम मनुष्य आत्माएं जो अज्ञानता की नींद में सोई हुई होती है, चहु ओर इस सृष्टि पर अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ होता है, आकर के
हमें ज्ञान का प्रकाश देते हैं। इसलिए आज भी परमात्मा के इस दिव्य अलौकिक कर्तव्य को शिवरात्रि के रूप में हम सब मनाते आए, करते आए। अगर इससे संबंधित रीति रिवाजों की बात करें तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हम करते तो हैं लेकिन आज हमें उसका ज्ञान नहीं है। जैसे विशेष रूप से शिवरात्रि पर हम सब शिवलिंग की पूजा करते आए, शिवलिंग पर अक धतूरा बेलपत्र आदि चढ़ाते आए, व्रत उपवास करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और विशेष रूप से शिव की बारात निकालते हैं। वास्तव में इन सारे रीति रिवाजों के पीछे जो गुह्य आध्यात्मिक रहस्य समाया हुआ है, आज हम उससे अवगत नहीं हैं। तो आइए जानें कि इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। सबसे पहले शिवरात्रि पर विशेष रूप से सभी भक्तगण व्रत उपवास करते हैं। उस दिन हम खाने पीने का उपवास करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि कोई एक दिन खाने पीने का उपवास नहीं करना। अगर इसके शाब्दिक अर्थ को भी हम लें तो उप का अर्थ होता है निकट और वास अर्थात रहना। ईश्वर पिता ने हमसे कहा कि बच्चे तुम मन और बुद्धि से सदैव मेरे निकट रहो, मुझे याद करो। तो हम हमेशा तो उसे विस्मृत रहते हैं, लेकिन वर्ष में एक दिन उसकी स्मृति में रहने के लिए हम खाने पीने का उपवास करते हैं। और उस दिन जब हम उपवास करते हैं तो विशेष रूप से हम शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। तो ऐसा शुद्ध भोजन हम एक दिन ही क्यों ग्रहण करें? क्यों ना हम सच्चा सच्चा व्रत लें, संकल्प करें कि हमें जीवन में हमेशा शुद्ध आहार ही ग्रहण करना है। दूसरा, शिवरात्रि पर विशेष रूप से हम शिवलिंग की प्रतिमा की पूजा करते हैं और उस पर बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं, जिसके लिए मान्यता है कि 3 पत्तियों का बेलपत्र ही चढ़ाया जाता है। ये परमात्मा ने हमें कहा कि बच्चे तुम अपने जीवन में मन, वचन और कर्म तीनों ही रूपों से शुद्धता को धारण करो, पवित्रता को धारण करो, स्वच्छता को धारण करो। इसका प्रतीक रूप आज भी हम उसकी प्रतिमा पर 3 पत्तियों का बेलपत्र चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर अंकित जो 3 रेखाएं हैं, वह 3 रेखाएं भी परमात्मा, जिनको हम त्रिदेव कहते हैं, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता हैं, उसका प्रतीक रूप ही उसके ऊपर वो 3 रेखाएं अंकित की जाती हैं और उन रेखाओं के बीच में एक बिंदु बनाया जाता है, जो कि स्वयं निराकार परमात्मा शिव का ही प्रतीक रूप है। और इसीलिए ही शिव को त्रिपुंडधारी कहा जाता है। तत्पश्चात हम सब विशेष रूप से शिवलिंग पर अक धतूरा चढ़ाते हैं, जो एक रंगहीन गंधहीन पुष्प कहा जाता है। किसी भी देवी या देवता के मंदिर में जब हम जाते हैं तो विशेष रूप से खुशबूदार सुंदर पुष्प चढ़ाते हैं, लेकिन शिवलिंग पर कैसा रंगहीन गंधहीन पुष्प चढ़ाते हैं। भावार्थ यह है कि परमात्मा पिता ने हम बच्चों के कल्याण के लिए कहा कि बच्चे, तुम्हारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो कि विष के समान हैं, उन बुराइयों को तुम मुझे दे दो। हमने उसे वो बुराइयां तो नहीं दी, लेकिन आज भी उन बुराइयों का प्रतीक रूप हम उसके ऊपर वो अक धतूरा चढ़ाते हैं, जिसमें विष होता है, कांटे होते हैं, अर्थात जो हमारी बुराइयां हैं, हमारी कमजोरियां हैं, वो हमें तो दुख देती ही है, लेकिन हमारे साथ साथ वो दूसरे लोगों को भी दुख देते हैं। इसलिए अब समय है अपनी उन बुराइयों को ईश्वर अर्पण करने का। इसीलिए आज भी जब शिवलिंग पर हम कुछ भी चढ़ाते हैं
तो फिर हम उसको घर वापस नहीं लाते। किसी भी देवी या देवता के मंदिर में जाएंगे तो हम जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं वो वापस घर लाते हैं, सबको बांटकर उसको खाते हैं। लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद वापस घर नहीं लाया जाता। उसका कारण यही है कि जो चीज़ें हम परमात्मा को दे देते हैं, बुराई, कमी कमजोरियां, चिंता, भय, उन सारी चीज़ों को हमें वहीं छोड़ना है, उसी समय उसे अर्पित करना है, फिर उसका हमारे जीवन से अंत हो जाएगा। इसलिए आज भी हम ऐसा करते हैं। शिवरात्रि पर हम सब देखते हैं कि कई भक्त इसे शिव बारात के रूप में भी, शिव विवाह के रूप में भी मनाते हैं। कहते हैं कि उस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। वास्तव में परमात्मा जो कि ज्ञान सूर्य, ज्ञान का सागर है, वो निराकार है। और जब वो निराकार है तो उसके विवाह का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर उसका विवाह कैसे हुआ? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो हम आत्माओं को आदेश देते हैं, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहते हो। क्योंकि हम सब देखते हैं कि शिव की बारात की विशेषता क्या दिखाते हैं। कहते हैं उनकी बारात में सब गए थे। आगे देवताओं को दिखाते हैं और पीछे असुरों को दिखाते हैं। कहते हैं लूले लंगड़े जो भी थे वो सब शिव की बारात में गए। वास्तव में वो इसी का प्रतीक रूप है कि जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो वो हम सभी मनुष्य आत्माओं को यहाँ से वापस ले जाते हैं। इसीलिए ही शिव का एक नाम कालों का काल महाकाल गाया जाता है। जाना तो सबको है क्योंकि ईश्वर पिता लेने आया है, लेकिन जाने के दो रास्ते भगवान हमें बताते हैं। एक रास्ता वो कहता है कि बच्चे, यदि तुम मेरी श्रीमत पर चलोगे, मेरे समान गुणों को अपने जीवन में धारण करोगे, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अर्थात अगर हमें साथ जाना है तो साथी बनना पड़ेगा, उसके समान गुणों को अपने जीवन में धारण करना होगा। और दूसरा, जो शिव की बारात के बाराती दिखाते हैं, तो अगर हम बाराती बन करके जाएंगे तो हमें कोई पुरुषार्थ, कोई मेहनत नहीं करनी, भगवान लेने तो आया ही है। अब ये हमारी अपनी चॉइस है कि हम किस रास्ते से और कैसे जाते हैं, साथी बनकर या बाराती बनकर। बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है। बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है। साथी बनोगे या साथी बनोगे या बनोगे बाराती। बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है। बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है। आए हैं उनका निमंत्रण, कर लो प्यारे बाबा को हर पल सुमिरन। हम लेके आए हैं उनका निमंत्रण, कर लो प्यारे बाबा को हर पल सुमिरन। सजनी बनोगे या सजनी बनोगे या बनोगे घराती। बहुत जल्दी बाबा की
बारात जाने वाली है बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है। साथी अगर बनना है तो श्रीमत पे चलना है, ज्ञान गुणों रत्नों से हमको संवरना है। साथी अगर बनना है तो श्रीमत पे चलना है, ज्ञान गुणों रत्नों से हमको संवरना है। दुल्हन बनोगे या दुल्हन बनोगे या बनोगे सारथी, बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है। बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है। साथी बनोगे या साथी बनोगे या बनोगे बराती, बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है। 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 तो आइए इस वर्ष हम सब इस पावन पर्व के जो भी गुह्य रहस्य हैं उनको अपने जीवन में धारण करें, हृदय गम कर उन पर्वों के महत्व को समझें और उस अनुसार इस पर्व को मनाएं, ताकि अब तक जो हम इसकी प्राप्तियों से वंचित थे अब अपने जीवन में उसकी प्राप्ति हम कर सके और फिर परमात्मा जो इस धारा पर आ करके एक अपना दिव्य अलौकिक कर्तव्य कर रहे हैं, इस भारत भूमि को पुनः स्वर्ग बनाने के लिए, तो हम खुद उस स्वर्ग में चलने के लायक बने और परमात्मा के इस दिव्य अलौकिक कर्तव्य में उसके मददगार बने। ओम शांति। ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान
अहं